नमस्कार। आर.एन. सेठ विद्या मंदिर प्रस्तुत करते हैं वार्षिक दिन के शुभ अवसर पर स्कूल के विद्यार्थी द्वारा भक्ति सभर नाटक शालिभद्र की समृद्धि। गीत, संगीत, संवाद, लेखक एवं निर्देशक श्री जयेंद्र कल्याणी। एक बार संगम नाम के एक छोटे बच्चे ने शुभ घड़ी में अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से सुपात्र को दान दिया तो उसने भोग समृद्धि के साथ मनुष्य गति का आयुष्य बांधा। सुपात्र दान कामधेनु और कल्प वृक्ष से भी अधिक मंगलमय माना जाता है। इसलिए मगध की राजगृही नगरी के श्रेष्ठी गोभद्र सेठ और भद्रा सेठानी के यहाँ संगम का जन्म शालिभद्र के नाम से हुआ। कहते हैं मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है। पाप कर्म और पुण्य कर्म के अनुसार सुख दुख भुगतना होता है और मनुष्य जन्म में ही मोक्ष गति प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसलिए संसार के बंधनों में अच्छे कर्म करते करते त्याग धर्म अपनाकर प्रभु की आराधना करके प्रभु के चरणों में हमें शरण मिल सकती है। ज्ञानी के ज्ञान से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। बस हमें एक ज्ञानी, एक सच्चे गुरु, सच्चे संत, फकीर की खोज रहती है और वो हमें मिल जाएं तो वे ही हमें प्रभु के मोक्ष द्वार तक पहुंचा सकते हैं। सोते हुए को वे जगाते हैं। बस जागृति रखनी अपने हाथ में है तो सदा सर्वदा हम जागृति में रहें। साथ साथ हम हमारे आत्मा का कल्याण सोचें और जन्म मरण धन्य बनाएं। शालिभद्र की समृद्धि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हजारों साल पहले की सत्य कहानी है जो आज भी हमें आत्मा का कल्याण करने की सीख दे जाती है। इसीलिए ऐसी कहानियों की रचना की जाती है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। બહુ આનંદનો પ્રસંગ છે. ચાલો સરયુબેન દીવડો પ્રગટાવીએ 37મા વર્ષનો. કે દીવડો દાદાએ પ્રગટાવ્યો, કે દીવડો અમર છે રે રે, કે દીવડો દાદાએ પ્રગટાયો, એ દીવડો અમર થાય રે. આજે નિકુંજના 37મા વાર્ષિક દિવસ કાર્યક્રમ નિમિત્તે હું પૂજ્ય કનુદાદાજી તથા આપ સર્વોનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્વર્ગસ્થ કિશોરભાઈ શેઠ એ વાવેલા બી આજે મોટા વૃક્ષ થઈને અહીંયા ફેલાયેલા છે. એટલે શરૂઆતમાં આપણે આપણા તરફ નિકુંજ પરિવારના તરફથી એક નાની પુષ્પાંજલિ કિશોરભાઈ શેઠને. तो आइए देखते हैं भक्ति सभर नाटिका शालिभद्र की समृद्धि। ढोल बाजे बाजे रे झांझ, रुमझुम 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 पायल नाचे रे आज. ढोल बाजे बाजे रे झांझ, रुमझुम 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 पायल नाचे रे आज. हाँ घर आंगन में खुशियाँ है छाई, कुंवर जन्म की गाए बधाई. घर आंगन में खुशियाँ है छाई. कुंवर जन्म की गाए बधाई. झुम 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 झूमो रे आ. ढोल
बाजे ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। ढोल बाजे बाजे रे झांझ। रुम झुम पायल नाचे रे आज। पलना में झूले चंदा सा कोमल, देख देख जाऊं मैं बलिहारी उस पर। पलना में झूले चंदा सा कोमल, देख देख जाऊं मैं बलिहारी उस पर। मेरा लाडला राज दुलारा, मेरा लाडला राज दुलारा, मेरी आँखों का तारा है वो प्यारा प्यारा, मेरी आँखों का तारा है वो प्यारा हे प्यारा। दिन 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 ताक दिन ताक। ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। ढोल बाजे बाजे रे झांझ। रुम झुम पायल नाचे रे आज। हाँ, सबकी आँखों का तारा, सबकी आंखों का तारा सबका है ये राज दुलारा, सबका है ये राज दुलारा सबके मन को लुभाया, सबके मन को लुभाया सबके दिल में समाया। सबके दिल में समाया भर भर खुशियाँ छाई, झिलमिल झिलमिल ज्योत जगाई। आंगन में रंगोली सजाई, तन मन में है प्रीत जगाई। कुंवर जन्म की गाओ बधाई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई कुंवर जन्म की बधाई हो बधाई ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। ढोल बाजे बाजे रे झांझ रुम झुम पायल नाचे रे आज। नगरजनों, आज सारी राजगृही नगरी हमारे पुत्र का जन्मोत्सव मना रही है और सभी खुशियों से बधाई दे रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे पुत्र की नामकरण विधि संपन्न होगी। सेठ जी, इस तेजस्वी पुत्र का नाम क्या रखेंगे? राजपुरोहित जी, हमारा पुत्र भद्रा सेठानी की कोख में जब पल रहा था, उस समय में सेठानी ने एक सपना देखा था। हाँ, नगर के चारों ओर शालीधान के हरे भरे खेत लहरा रहे थे। सूखी बंजर भूमि में भी शालीधान के पौधे उगाए थे। तो भद्रा के स्वप्न के अनुसार हमारे पुत्र का नाम शाली भद्र होना चाहिए। ठीक है ना पुरोहित जी? अति सुंदर, गोभद्र सेठ अति सुंदर। शाली भद्र नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। शाली भद्र की जय, शाली भद्र की जय। बेटी सुभद्रा, तुम्हारे नन्हे मुन्ने भाई का नाम शालीभद्र रखा है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ माँ, मेरे प्यारे प्यारे भाई का शालीभद्र नाम बहुत सुंदर है। मेरे भाई को मैं शालीभद्र नाम से ही पुकारूंगी। शालीभद्र, शालीभद्र। राजपुरोहित जी, जी कृपा करके शालीभद्र का भविष्य कहिए। सेठ जी, मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया, पर इतना जरूर कहूंगा
कि शाली भद्र आपका कुल दीपक है। हर प्रकार के वैभव का स्वामी होगा। जन्म कुंडली के हर एक स्थान में बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह दिखाई देते हैं। लाखों करोड़ों मनुष्यों में किसी एक को ही मिलता है, और वो है शाली भद्र। उसके गुणों में धर्म, ज्ञान, भक्ति और बैराग है। बैराग? संसार के राग रंग कदाचित ऐसा करने से उसे रोक भी सकते हैं, और कदाचित यही राग रंग उसके लिए बैराग का मार्ग भी बन सकता है। पुरोहित जी, आपका कथन सच हुआ तो? सेठानी जी, अभी किसी भी निर्णय पर आना बहुत जल्दी होगा। फिर भी शाली भद्र से ही दिन दिन समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। ये आपकी 7 पीढ़ियों को तारने वाला एकमात्र होगा शाली भद्र। चारों ओर उसकी जय जयकार होगी। युगों युगों तक शाली भद्र की समृद्धि के गुण गाए जाएंगे। इसीलिए नगरजनों, बोलिए शाली भद्र की जय! शाली भद्र की जय! दिन बीते रात बीते, बीते महीने साल, हो दिन बीते रात बीते, बीते महीने साल। घर आंगन में खिल खिल खेल दो कलियां खुशहाल। घर आंगन में खिल खिल खेल दो कलियां खुशहाल। समय को जाते कहां देर लगती है। देखते देखते शाली भद्र और सुभद्रा अध्ययन करने की उम्र में आ गए। हाँ स्वामी, हम इनके लिए उच्च और सर्वोत्तम शिक्षा का प्रबंध करेंगे। अवश्य प्रिय, अवश्य। हम इन दोनों के लिए मुनीम जी से कहकर पाठशाला जाने की सुविधा करवाते हैं। स्वामी, शाली भद्र अति कोमल है, उसके लिए बाहर का वातावरण उचित नहीं होगा। क्यों ना हम दोनों भाई बहन को उच्चतम शिक्षण के लिए गुरुदेव कलाचार्य सुषेण जी की यही व्यवस्था करें? हाँ, ये भी ठीक है। हमारी आंखों के सामने इनका अध्ययन हो, वो भी सर्वोत्तम विचार है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, शिल्प और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सके, और साथ साथ में संस्कार का सिंचन भी हो। हमारे संतान की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्तम दिवस देखकर अध्ययन की शुभ शुरुआत करवाते हैं। नाथ, अति सुंदर, अति सुंदर। इस तरह सुभद्रा और शालीभद्र ने बाल्यावस्था से यौवन के प्रांगण में कदम रखा, और बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ। बाबुल का घर छोड़ चले, बेटी चली ससुराल। बाबुल का घर छोड़ चले, बेटी चली ससुराल। जिसको सबने अपना हो गया आज पराया है। माना था जिसको सबने अपना हो गया आज पर
किसने रीत ये बनाई, मात पिता का है बुरा हाल, लाडली चली ससुराल, लाडली चली ससुराल। बाबुल का घर छोड़ चले, बेटी चले ससुराल, बेटी चली ससुराल, बेटी चली। मेरे कलेजे का टुकड़ा आज पराया हो गया। नाथ, उचित समय में सुभद्रा की विदाई करके हमने माता पिता का कर्तव्य पूर्ण किया है। फिर भी नाथ, अब हमारे पुत्र शालिभद्र को हर एक प्रकार का वैभव मिल सके, ऐसी सुविधा इस हवेली में होनी चाहिए। अवश्य, अपनी 7 पीढ़ियों तक चल सके इतनी संपत्ति है तो वो किस काम की। आज से ही शालिभद्र की सुविधा के लिए निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं। पर ये तो बताओ कि ये सब किस खुशी में हो रहा है? स्वामी, खुशी की बात यह है कि कई श्रीमंत श्रेष्ठी अपनी अपनी कन्याओं के संबंध लेकर आए हैं। हर एक श्रेष्ठी अपनी कन्या का विवाह शालिभद्र से करवाना चाहते हैं। सभी कन्याएं सुंदर, सुशील, गुणवान, कुलवान हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता किसको हाँ कहूं और किसको ना कहूं। ऐसा है तो सभी के लिए हाँ कर दो। किंतु कन्या 1-2 नहीं, पूरी 32 हैं। ये तो अच्छी बात है। अरे राजा महाराजा भी अनेक विवाह करते हैं। ऐसे ही अपना पुत्र 1-2 नहीं, पूरी 32 कन्याओं से विवाह करेगा। हमारी पुत्र वधू भी 32 लक्षणों वाली होंगी। स्वामी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरी भी यही इच्छा थी। ये सारी कन्याएं हमारे घर की शोभा बढ़ाएं, यही कामना है। तो देर किस बात की, शुभ से शीघ्रम। हाँ हाँ, शुभ से शीघ्रम। और एक दिन एक ही साथ 32 कन्याओं से शालिभद्र का विवाह संपन्न हुआ। सप्तभूमि हवेली की 7वीं मंजिल पर शालिभद्र सुख सुविधाओं के साथ अपनी पत्नियों में मगन रहने लगा।
मिलन। मिलन है ये मधुर मिलन, भावनाओं का मिलन। मिलन है ये मधुर मिलन, भावनाओं का मिलन। एक तपता सूरज जैसा, दूजा शीतल चंद्र सा, सुभग मिलन हो ऐसा, गंगा और सागर जैसा। सुभग मिलन हो ऐसा, गंगा और सागर जैसा। हो मिलन है ये मधुर मिलन, भावनाओं का मिलन। चंदा की चांदनी आओ, जीवन में बहार बन जाओ। सरगम की सरिता बहाओ, प्रीत के गीत तुम गाओ। हो चंदा की चांदनी आओ, जीवन में बहार बन जाओ। साजन सजनी में छाई खुशियाँ, साजन सजनी में छाए खुशियाँ, पूनम की नित रातियाँ, बरसे मधुर रस ऐसा, अमृत धारा जैसा। बरसे मधुर रस ऐसा, अमृत धारा जैसा। हो मिलन है ये मधुर मिलन, भावनाओं का मिलन। मिलन है ये मधुर मिलन, भावनाओं का मिलन। प्रिय, बहुत समय से मुझ में संयम ग्रहण करने की भावना जागृत हो रही है। सर्वत्याग के पथ पर चलने के लिए मेरा मन बार बार उस ओर खींचा जा रहा है। स्वामी, आपके ये विचार सुनकर मुझे राजपुरोहित जी की बात याद आती है। कौन सी बात भद्र? स्वामी, शालीभद्र ने कहीं आपके मार्ग पर चलने की इच्छा की तो? शालीभद्र हर एक प्रकार का सुख भोग सके, ऐसी मेरी इच्छा है। उसका मन राग में डूबा रहे, बैराग के प्रति उसकी रुचि हो, ऐसी कोई भी बात उसके सामने आने न पाए। उसका मन सदा सर्वदा मौज मस्ती, आनंद, प्रमोद और भोग विलास में डूबा हुआ रहे। ऐसा माहौल होगा तो ही हम हमारे ध्येय में सफल होंगे। नाथ, मैं पूर्ण रूप से इस बात पर ध्यान दूंगी। शालीभद्र का पालन पोषण आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। धन्य हो देवी, धन्य हो। अब मुझे संयम ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के पास गोभद्र सेठ ने दीक्षा ली। कठिन व्रत तप करके कर्मों का क्षय करने लगे। गोभद्र मुनि ने अनशन व्रत लेकर शरीर त्यागा। वे देवलोक में महार्दिक देव हुए। पुत्र स्नेह के कारण पुत्र एवं पुत्र वधुओं के लिए प्रतिदिन दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य मेवा मिठाई की
33 पेटियां स्वर्गलोक से यहां हवेली में भेजते रहे। 32 पेटियां शालिभद्र की पत्नियों के लिए और 1 पेटी शालिभद्र के लिए। इस तरह नित्य 33 पेटियां हवेली में आती रहीं और शालिभद्र को देव जैसा सुख प्राप्त होने लगा। सेठानी जी, ये 33 पेटियां और उन पेटियों की सारी वस्तुएं अमूल्य हैं, देव दुर्लभ हैं। तो ये सब आया कहां से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुनीम जी, मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी सेठानी जी। मुनीम जी, हाँ। आज रात के अंतिम प्रहर में मैंने एक सपना देखा। अच्छा। सपने में मैंने देखा कि मेरे स्वर्गवासी स्वामी ने दीक्षा अवस्था में मनुष्य देह त्याग कर देवलोक में देवपद प्राप्त किया है। वहां वे महार्दिक नाम से जाने जाती हैं। उनके हृदय में शालिभद्र के प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण पुत्र और पुत्र वधुओं के लिए रत्न अलंकार आदि की पेटियां भेज रहे हैं और ऐसे ही देवलोक से यहाँ नित्य भेजते रहेंगे और उसकी व्यवस्था आप करेंगे। गोभद्र सेठ का वात्सल्य प्रेम धन्य धन्य है। पर सेठानी जी, इस बात की जानकारी शालिभद्र को है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी शालिभद्र को इस बात की जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों सेठानी जी? बात तो बड़ी आनंददायक है। संभव है आपत्तिदायक हो। शालिभद्र अपने पिता के संसार त्यागने की बात कब का भूल चुका है। उसने भी बैरागी जीवन जीने का सोचा तो मेरे जीवन में शेष क्या रह जाएगा? वही खालीपन। नहीं मुनीम जी, नहीं। मेरा सुख, मेरी शांति, सब कुछ मेरे लिए मेरा पुत्र शालिभद्र है। तो सेठानी जी, अब शालिभद्र को भी व्यापार के अंतर्गत सबसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए। देश परदेश के बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े सौदे होते हैं, अपना चारों तरफ से कारोबार फैला हुआ है। ये देखकर सभी शालिभद्र का कीर्तिगान करते हैं और उनके साथ व्यापार करने में उत्सुक भी रहते हैं, जबकि अपना शालिभद्र इन सभी बातों से अनजान है। तो इससे व्यापार का ज्ञान भी हो जाएगा और दूसरी ओर ध्यान भी बटा रहेगा। इसी से ही ध्यान बट सकता है मुनीम जी। यही डर बार बार मुझे सता रहा है, इसीलिए मैं उसे किसी से मिलने नहीं देती। बस केवल राग रंग में डूबा हुआ रखती हूँ। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पुत्र को राग रंग में, वैभव विलास में ढकेलना महाभयंकर पाप है। फिर भी मैं आखिर माँ हूँ। माँ की ममता उसे रोकना चाहती है। मेरा पुत्र कहीं वैराग भाव में बह ना जाए, मुझसे दूर ना हो जाए। फिर भी सेठानी जी, पुत्र प्रेम में उसका जीवन बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। शालिभद्र का कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। उनका सर्जन एक महान पुरुष होने के लिए ही हुआ है। बस कीजिए मुनीम जी, आपकी एक एक बात से मेरा पुत्र मेरे हाथों से रेत की तरह सरक रहा है। अब ये बात यही समाप्त कर दें तो अच्छा है। आप सारी पेटियां पुत्र वधू के खंड में पहुंचाने का प्रबंध कीजिए। जी सेठानी जी। कंबल ले लो, कंबल ले लो, ले लो ले लो रत्न कंबल ले लो, कंबल ले लो, कंबल ले लो, ले लो ले लो रत्न कंबल ले लो, ले लो ले लो कंबल ले लो, ले लो ले लो कंबल ले लो, ले लो ले लो कंबल ले लो, ले लो रत्न कंबल ले लो। आए नेपाल के देखो व्यापारी, लाए तन मन की शोभा ये नारी। आए नेपाल के देखो व्यापारी,
लाए तन मन की शोभा ये नारी। आए नेपाल के देखो व्यापारी, लाए तन मन की शोभा ये नारी। हो आपके लिए आए चाचा भतीजाए, हो आपके लिए आए चाचा भतीजाए। करो रत्न कंबल की खरीदारी, करो रत्न कंबल की खरीदारी, करो रत्न कंबल की खरीदारी। आए नेपाल के देखो व्यापारी, लाए तन मन की शोभा ये नारी। आए नेपाल के देखो व्यापारी, लाए तन मन की शोभा ये नारी। कीमत है भारी पहने जो सारी, वो लाखों में एक लगे प्यारी, लाखों में एक लगे प्यारी। ले लो नर नारी कारीगिरी प्यारी, आके देखो बारी बारी, आके देखो बारी बारी। देखती रह जाए दुनिया सारी, रत्न कंबल की सुंदरता प्यारी। देखती रह जाए दुनिया सारी, रत्न कंबल की सुंदरता न्यारी। आए नेपाल के देखो व्यापारी, लाए तन मन की शोभा ये नारी। अरे चाचा जी, ये तो बताइए हम जा कहाँ रहे हैं? अरे भतीजे, मगध की राजधानी राजगृही जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ अपने रत्न कंबल का व्यापार ठीक से हो तो जाएगा ना? हाँ भतीजे, इस नगरी में कई कोट्याधिपति धनिक श्रेष्ठी हैं। अच्छा, लोग उनका वैभव देखकर मुग्ध हो जाते हैं, जो राजगृही की रौनक समान है। ऐसी प्रतिभावंत राजगृही नगरी के राजा का नाम क्या है? महाराज श्रेणिक और महारानी चेलना देवी। अच्छा, प्रजा के हितों के लिए हर एक कार्य में पूरी लगन से ध्यान देते हैं, न्यायपूर्ण कारोबार चलाते हैं। हाँ चाचा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि मगध देश की समृद्धि सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। भतीजे, इसीलिए तो जा रहे हैं महाराज श्रीलिक के राजमहल में। ठीक है चाचा जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजाधिराज की जय हो, मगध नरेश की जय हो। दूर देश के यात्री लगते हो, कहो क्या चाहते हो? महाराज, हम रत्न कंबल के व्यापारी हैं, दूर देश नेपाल से आ रहे हैं। हमारे पास सर्वोत्तम कलात्मक रत्न कंबल हैं। भारी मूल्यवान रत्न कंबल हैं महाराज। महाराज, व्यापार के लिए हम कई देश घूमे हैं। इस मूल्यवान रत्न कंबल के लिए जगह जगह घूमे हैं। हर जगह से बस एक ही बात सुनने को मिली कि ये रत्न कंबल तो मगध नरेश महाराज श्रेणिक ही खरीद सकते हैं। इस रत्न कंबल में रूप भी है और गुण भी है। देखिए, देखिए रानी माँ, देखिए। ओहो महाराज, ये रत्न कंबल तो मुलायम, वजन में भी हल्का है और पहली नजर में मन को भा जाए ऐसा सुंदर है। हाँ रानी माँ, चीन जैसे दूर देश से रेशम लाए हैं। हर एक रेशम के तार के साथ एक एक सोने के तार पिरोए हैं। इस पर बेल बूटों को जड़ने के लिए भारत के एक से एक गुणवान कारीगरों की आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई है। हाँ, इस पर ईरान का भी नक्शी काम है। हर एक रंग के ऊपर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए रत्न जड़े हैं। हर एक सोने के तार के साथ चारों ओर की किनारी पर एक एक मोती पिरोए गए हैं। महाराज, ये तो हुई सुशोभन की बात। अब इसके गुण भी सुनिए। वर्षा ऋतु में ये बरसात से रक्षण देता है और ठंड की ऋतु में शरीर को गर्मी देता है और गर्मी की ऋतु में शीतलता देता है। महाराज, ये रत्न कंबल बहुत सुंदर है। हाँ,
इस रत्न कंबल की गुणवत्ता और सुंदरता ऐसी है कि किसी और रत्न कंबल से इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो क्या ये रत्न कंबल हमने खरीद लिया? अभी कहाँ खरीदा है, पहले इसका मूल्य तो जाने। महाराज, पसंद आया है तो ले ही लेते हैं, हमें मूल्य की क्या चिंता। हमें ही तो मूल्य की चिंता होनी चाहिए। हाँ, तो नेपाल के सौदागर गुणों से भरपूर और सुंदरता से मन मोहने वाले इस रत्न कंबल का मूल्य क्या होगा? महाराज, इस रत्न कंबल का मूल्य है केवल 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा। देखा देखा रानी जी, जैसा नाम वैसा गुण और ऐसा ही उसका मूल्य भी है। सौदागर जी, इस रत्न कंबल की कारीगरी और कलात्मकता के गुणों से यह अमूल्य है, पर हम 1.25 लाख मुद्राएं ऐसे ही व्यय नहीं कर सकते। हम इसे नहीं खरीद सकते। आप नहीं खरीद सकते महाराज? कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, हम आज्ञा लेते हैं। चलो भतीजे। जी चाचा जी। ले लो कंबल ले लो रत्न कंबल ले लो। कहते हैं देवों की नगरी अलकापुरी किसने देखी है, पर पृथ्वी की अलकापुरी नगरी देखनी हो तो देखिए मगध देश की नगरी राजगृही। सब बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ, ये सब सुनकर बहुत सारी आशाएं लेकर हम यहाँ आए, पर मिला क्या? केवल निराशा। अरे 16 रत्न कंबल में से एक का भी खरीदार नहीं मिला। ऐसा अनमोल रत्न कंबल खरीदने के लिए इस नगरी वालों के पास धन भी तो होना चाहिए और मन भी होना आवश्यक है। ऐसी संपत्ति किस काम की? राजा जैसे राजा ने भी अपने कदम पीछे ले लिए, तो इसे और कौन खरीद सकता है? मेरी तो सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ चाचा, अंधा क्या जाने फूलों की सुंदरता। ये तो मगध देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हमारे मगध को कोई भला बुरा कहे, ये हम सहन नहीं कर सकते। दासी, जाओ उस व्यापारी को हवेली में सम्मान पूर्वक ले आओ। जी सेठानी जी। सौदागर जी, हमारी सेठानी जी का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। आपको सप्तभूमि हवेली में पधारने के लिए कहा है, आप पधारिए। अवश्य अवश्य। अरे वाह भाई वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए भतीजे। कई देश घूमे, कई महल देखे, लेकिन इतना ऐश्वर्य और कहीं भी देखने को नहीं मिला। आंखों को चकाचौंध कर दे ऐसा अलौकिक वैभव। चाचा जी, चाचा जी, ये 7 मंजिलों वाला नहीं तो 1 मंजिल वाला ही अपना भवन ऐसा हो तो अपनी जिंदगी के भी वारे न्यारे हो जाएं। हाँ भतीजे, सही कह रहे हो। सपने भी ऊंचे ऊंचे देखने चाहिए, पर सो जाने के बाद जागते हुए नहीं। हाँ हाँ। पधारिए सौदागर जी, पधारिए। नमस्ते सेठानी जी। नमस्ते, बिराजिए, कहिए। सेठानी जी, राजगृही में हम तो बड़ी आशा लेकर आए थे, किंतु लगता है निराश होकर लौटना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं। सेठानी जी, हम रत्न कंबल के व्यापारी हैं। यहाँ के महाराजा हमारे रत्न कंबल खरीदेंगे, ऐसी आस लेकर कई देश घूमते हुए यहाँ आए थे, लेकिन महाराज ने हमारे रत्न कंबल खरीदे ही नहीं। हमने ये सोचा कि राजा जी नहीं तो श्रेष्ठी धनपति तो अवश्य खरीदेंगे, पर उसमें भी निराशा ही हाथ लगी। नहीं नहीं सौदागर जी, इस नगर में आप जो आशा लेकर आए हैं वो अवश्य पूरी होगी। हाँ। इससे इस नगरी का गौरव भी बढ़ेगा। पहले आप अपने रत्न कंबल तो दिखाइए। अवश्य सेठानी जी। ये देखिए, विशिष्ट गुणों वाला रत्न कंबल, तीनों ऋतुओं में काम देने वाला, रोग हरने वाला शुद्ध रत्न कंबल है। सेठानी जी, इसे आग की ज्वाला छू भी नहीं सकती। इसके अनेक रंग हैं जो आंख को आकर्षित करते हैं।
अनुपम रत्न कंबल हैं ये। ऐसा बेजोड़ रत्न कंबल का मूल्य क्या है? सेठानी जी, एक रत्न कंबल का मूल्य 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा है। ऐसे तो महाराज और रानी माँ को भी ये रत्न कंबल बहुत पसंद आए, पर महाराज ने इसे खरीदा ही नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? महाराज ने कहा, आपका ये रत्न कंबल सर्वोत्तम और प्रशंसनीय है, पर हम ऐसे 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं व्यय नहीं कर सकते। अब आप ही कहिए, जहाँ सुख समृद्धि की कोई कमी ना हो, वहाँ मगध देश के महाराज की ऐसी वाणी शोभा देती है क्या? सौदागर जी, आप इतने देश परदेश घूमे हैं, फिर भी हमारे महाराज को पहचानने में आप अवश्य भूल कर बैठे हैं। राजा यानी प्रजा का सेवक, हमारे राजा आपकी इतनी मूल्यवान वस्तु क्यों खरीदेंगे? राज भंडार में जो लक्ष्मी है वो प्रजा की है। प्रजा की लक्ष्मी का जहां तहां उपयोग करने का राजा को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे राजा मानते हैं। केवल मानते नहीं, आचरण में भी रखते हैं। हमारे राजा हमारे लिए आदर्श हैं। क्षमा कीजिएगा सेठानी जी, कुछ कहने सुनने में भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्य है महाराज और धन्य है उनकी प्रजा। जो राजा अपनी प्रजा का मूल्य इन रत्नों से भी अधिक मानते हो, वो राजा धन्य है। इस जग के सारे राजा मगध नरेश जैसे हो तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। धन्य हो श्रेणिक महाराज, धन्य हो। सौदागर जी, ऐसे कितने रत्न कंबल हैं आपके पास? पूरे 16 रत्न कंबल हैं। 16 रत्न कंबल। केवल 16 रत्न कंबल? हाँ? सौदागर जी, चौंकिएगा नहीं। मुझे तो पूरे के पूरे 32 रत्न कंबल चाहिए। हाँ? क्या 32 रत्न कंबल चाहिए? राजा जैसा राजा अपनी रानी के लिए एक रत्न कंबल भी नहीं खरीद सका, और ये सेठानी 32 रत्न कंबल खरीदने को तैयार हो गई। कमाल है। सेठानी जी, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत इन रत्न कंबलों में लगी हुई है। अब तो यही हमारी पूंजी है। इन 16 रत्न कंबलों से ही काम चला लीजिए। देखिए सौदागर जी, मेरी 32 पुत्र वधुएं हैं। मेरे हृदय में सबका एक समान स्थान है। उसमें भी 16 पुत्र वधुओं को ये रत्न कंबल दूं और बाकी 16 पुत्र वधुओं को ना दूं, ये भी तो उचित नहीं है ना। इसीलिए दूसरे 16 रत्न कंबल बनाकर ले आइए। सेठानी जी, ये असंभव है। मेरा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए मैं ये नया काम नहीं कर सकता और अन्य किसी से इस प्रकार का काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, दासी सुनंदा। जी सेठानी जी। मुनीम जी को कहिए 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इन व्यापारियों को दे दें और इन रत्न कंबलों के 2-2 टुकड़े करवाएं और 32 पुत्र वधुओं को दे दिए जाएं। सेठानी जी, सोना, चांदी, रेशम, हीरा, माणिक जैसे रत्नों से सजे हुए कलात्मक और श्रेष्ठ रत्न कंबलों के आप 2-2 टुकड़े करवाएंगे? ये टुकड़े होने पर बेकार हो जाएंगे। क्या करें सौदागर जी, 32 पूरे होते तो। सौदागर जी, आपके अवर्णनीय रत्न कंबल हमने खरीद लिए हैं। जी। एक रत्न कंबल की 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। इन 16 रत्न कंबलों की 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं हुई। जी। तो ये 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए। धन्य हो सेठानी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जैसे श्रेष्ठियों से राजगृही का सर ऊंचा है। अब तो मैं देश परदेश हर जगह संदेशा पहुंचाऊंगा कि पृथ्वी पर अलकापुरी देखनी है तो देखिए मगध की राजधानी राजगृही, और कुबेर का भंडार देखना हो तो देखिए सेठ शालीभद्र की समृद्धि रिद्धि सिद्धि के साथ। धन्य हो सेठानी जी, धन्य हो। सुलक्षणा, दासी सुलक्षणा। जी रानी माँ। जल्दी से जाओ और उस स्त्री को यहाँ बुला लाओ। कौन? वो कचरा साफ करने वाली? हाँ,
मुझे उससे बात करनी है। जाओ, जल्दी जाओ। जी रानी माँ। कहीं वो नेपाल के सौदागर वाला रत्न कंबल तो नहीं है? इतना मूल्यवान रत्न कंबल एक कचरा साफ करने वाले के पास कहां से आया? पाए लागो रानी माँ। ये वस्त्र जो तुमने पहना है, क्या वो तुम्हारा है? जी महारानी जी। तुम ये वस्त्र कहां से लाई हो? महारानी जी, जैसे मैं राजमार्ग की सफाई करती हूँ, वैसे ही जहाँ श्रेष्ठीवर रहते हैं वहाँ भी सफाई करती हूँ। वहाँ शालीभद्र जी का भवन है। उस भवन के पिछवाड़े सेठानी जी ने निर्माल्य नामक 2 कुएं बनवाए हैं। कुएं बनवाए हैं? हाँ महारानी जी। वस्त्र और अलंकार जो आज पहने वो कल नहीं पहनते। कल नए वस्त्र और नए आभूषण, पुराने वस्त्र और अलंकार निर्माल्य कुएं में फेंक दिए जाते हैं। दास दासियां उनका उपयोग करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं। ऐसे ही ये वस्त्र कुएं में फेंकते समय कुएं के बाहर गिर गया होगा, तो मुझे सफाई करते समय मिला। उनकी दासी को पूछा तो उसने कहा वो अब हमारे लिए बेकार है। ये वस्त्र मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया, अन्यथा हमारे भाग्य में ये सुख कहाँ महारानी जी। ठीक है, तुम जा सकती हो। रानी माँ, महाराज पधार रहे हैं। ठीक है। मगध की महारानी आज उदास क्यों है? मैं रानी कहाँ की जो एक कंबल भी खरीद ना सकूं? मुझसे तो अच्छी वो है सफाई करने वाली, जो अपने मन को आनंद में तो रख सकती है। महारानी जी को पायमान है। अरे ये क्रोधाग्नि की ज्वाला मुझे भी जला रही है। शांत हो जाओ देवी, बात क्या है? महाराज, ये वही रत्न कंबल है जो परदेसी सौदागर ने हमें दिखाया था। मैंने वो लेने की इच्छा प्रकट की थी, पर आपकी अरसिकता के कारण मगध की महारानी वो रत्न कंबल धारण नहीं कर सकी, और एक सफाई का काम करने वाली उसे पहनकर मजे से घूम रही है। मंत्री जी। जी महाराज। सुनिए। ठीक है महारानी जी, जो हो गया सो हो गया। हमने वही रत्न कंबल आपके लिए मंगवाया है। अब वो रत्न कंबल मैं पहनूं? मगध की एक सफाई करने वाली ने जो पहन लिया वो मगध की महारानी धारण करे? ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। अजीब बात है, जिस रत्न कंबल के लिए आप हम पर इतना प्रकोप बरसा रही थी, वो रत्न कंबल अब आपके लिए तुच्छ हो गया। ओह, मनुष्य स्वयं के अहम को पोसने के लिए प्रायः प्रज्वलित हो जाता है। तृष्णा बहुत कनिष्ठ है, तृष्णा आकाश के जितनी अनंत है। मुझे किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, मैं तृप्त हूँ। कदाचित तृष्णा उद्भव ना हो, ये हो सकता है, किंतु तृष्णा में संतोष का होना वो कभी संभव नहीं। कैसे संभव हो सकता है? हमारे लिए धन खर्च करना हो तभी ये सारे बोध आपको याद आते हैं, मगर आपको जब सत्ता की सीमा का नशा चढ़ा होता है तब ये बोध याद नहीं आते। ओह, रानी को कैसे समझाया जाए, समझ में नहीं आता। महाराज की जय हो। महाराज, नेपाल के व्यापारी मिले तो सही, पर उनके पास एक भी रत्न कंबल नहीं बचा था। क्या किसी ने खरीद लिए? हाँ महाराज, वे रत्न कंबल शालीभद्र जी की माता जी ने खरीद लिए थे। तो भद्रा सेठानी के यहां से मंगवा लेते। महाराज, मैं शालीभद्र जी के भवन गया था, वहां भद्रा सेठानी जी से पूछा तो उन्होंने कहा व्यापारियों के पास केवल 16 रत्न कंबल थे। वे सारे 20 लाख स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिए और उन 16 रत्न कंबलों के 2-2 टुकड़े करवाकर अपनी पुत्र वधुओं में बांट दिए। पुत्र वधुओं को वे कंबल पसंद न आने पर पांव पोंछकर निर्माल्य कुएं में फेंक दिए। हमारे नगर में ऐसे धनाढ्य सेठ भी हैं। क्या वैभव होगा उनका। एक रत्न कंबल 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा का। ऐसे 16 रत्न कंबल खरीदकर एक दिन में पांव पोंछकर निर्माल्य कुएं में फेंक दिए। महाराज, अपनी राजगृही के सारे श्रेष्ठियों की समृद्धि एक तरफ
और शालीभद्र की समृद्धि एक तरफ। उनकी हवेली देखें तो देखते ही रह जाएं। वाह, क्या सप्तभूमि भवन का भव्य निर्माण हुआ है। सप्तभूमि में एक एक मंजिल पर जाते जाते ऐसे लगता है कि हम देवलोक में जा रहे हैं। अद्भुत, अनुपम। इसे देखना तो एक सौभाग्य होगा। इस सुख को भोगने वाले शालीभद्र को आप मिले हैं मंत्रीश्वर? नहीं महाराज, मैंने शालीभद्र को कभी नहीं देखा। सारे आर्यव्रत के साथ शालीभद्र जी का व्यापार हो रहा है, पर किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है। केवल नाम महिमा है। व्यापार वणिका सभी कारोबार भद्रा सेठानी संभालती हैं। शालीभद्र जी तो भवन के 7वीं मंजिल पर रहते हैं। उनके पांव ने कभी भवन के बाहर पृथ्वी का स्पर्श किया ही नहीं है। अर्थात शालीभद्र अपना भवन छोड़कर कहीं बाहर गए ही नहीं? जी महाराज, उनका अंतःपुर सौंदर्य से भरपूर है। ऋतु ऋतु के खंड, जल विहार, मधु प्रवास, कौमुदी विहार में ही उनके आयुष्य का सुख भरा प्रवाह बह रहा है। महाराज, शास्त्रों में देवों की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि का गुण अनुवाद तो सुना है, पर यहां तो देव शालीभद्र और देवालय शालीभद्र का बेजोड़ महालय है। ऐसे उत्कृष्ट पुण्यशाली शालीभद्र को मिलने के लिए हम उतावले हो रहे हैं मंत्रीवर। जी महाराज, आप शालीभद्र जी को मिलें, उसके साथ साथ सप्तभूमि का वैभव भी देखें, ये मेरी इच्छा है। देवी, आप कहां खो गई? महाराज, भगवान स्मरण में भगवान की सौम्य मुख मुद्रा का दर्शन किया तो मेरे अंदर की तृष्णा की ज्वाला कपूर की तरह अपने आप उड़ गई। महाराज, आपके वचन मुझे यथार्थ लग रहे हैं। अब रत्न कंबल से अधिक ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप ही मन को शांति प्रदान करती है। महारानी, हम तो शालीभद्र को मिलने जा रहे हैं। आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? अवश्य महाराज, अवश्य। मंत्रीश्वर अभय कुमार, भद्रा सेठानी को संदेशा भेजिए। शालीभद्र को मिलने उनके सप्तभूमि महाराजा श्रेणिक और रानी मां चेलना देवी पधार रहे हैं। अवश्य रानी मां, अवश्य। महाराजा और रानी मां पधार रहे हैं, ये खबर मिलते ही भद्रा सेठानी ने स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। पधारिए महाराज, पधारिए रानी मां, विराजिए। आपके पावन चरणों से हमारा भवन और हम धन्य धन्य हो गए। सेठानी जी, हमारे स्वागत की तैयारी में आपने कोई कमी नहीं रखी और मंत्रीश्वर अभय कुमार ने आपकी हवेली के जितने गुण गाए थे उससे अधिक हमने देखा। ये महालय नहीं, देवलोक का देवालय है, देवालय। सब प्रभु की कृपा है रानी मां। सेठानी जी, शालीभद्र से मिलने की उत्सुकता बढ़ रही है। महाराज, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी शालीभद्र को बुलाती हूँ। पुत्र शालीभद्र, बेटे शालीभद्र। माता जी, आप यहाँ? हाँ बेटे, अपने यहाँ श्रेणिक आए हैं। माता जी, इसमें मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? श्रेणिक यानी दाल, चावल, गेहूं, इसका मूल्य क्या है ये तो मैं नहीं जानता। ऐसा कीजिए, आप जो ठीक समझें वो मूल्य देकर खरीद लीजिए और अन्न भंडार में रखवा दीजिए। बेटा शालीभद्र, ये श्रेणिक कोई धन धान्य वाले नहीं हैं जिन्हें हम भंडार में रखवा दें। उन्हें तो हम पृथ्वी के रत्न कहते हैं। रत्न है तो तिजोरी में रखवा दीजिए माता जी। बेटा शालीभद्र, वो कोई वस्तु नहीं है, वो तो हमारे मगध देश के महाराज हैं। चारों तरफ उनका जय जयकार होता है। ऐसे हैं हमारे महाराज श्रेणिक, जो हम सबके नाथ हैं। क्या कहा? वे हमारे नाथ हैं? यानी मेरे ऊपर भी कोई नाथ? हाँ पुत्र, उनकी दया से ही हम ये सुख भोग सकते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही हमारा जीवन सरल रूप से व्यतीत कर सकते हैं। हम सब के लिए वे ही सब कुछ हैं, वे ही हमारे नाथ हैं। अब शीघ्र ही महाराज को मिलने नीचे आ जाओ। मेरी इच्छा ना होने पर भी? हाँ बेटा, वो खास तुम्हें देखने आए हैं।
तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। मेरी इच्छा है कि पुत्र तुम उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करो। किंतु माताजी, किंतु परंतु का यहाँ कोई स्थान नहीं है। महाराजा धीराज भाग्य से श्रेष्ठी के यहाँ आते हैं। वे हमें मिलने के लिए अपने यहाँ बुला सकते थे, किंतु वे स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं। तो शालीभद्र, हमारे नाथ से मिलने शीघ्र ही नीचे आ जाओ। क्या मेरे ऊपर भी नाथ है? हमारे पास इतना सब कुछ होने पर भी हम अधूरे हैं। मैं तो मानता था कि मैं ही सर्वस्व हूं, सारी दुनिया में मैं ही सब कुछ हूं, सब मेरी आज्ञा में रहते हैं, और आज मुझे दूसरों की आज्ञा में रहना होगा। ये तो मेरे आत्म गौरव की हानि है। ठीक है, माताजी ने कहा है, इसलिए मिलने तो जाना ही होगा। चलो शालीभद्र, चलो नाथ को मिलने। महाराज की जय हो। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। महाराज, मेरे शालीभद्र का सारा समय वैभव विलास में व्यतीत होता है, इसीलिए उसे मेहमानों का स्वागत कैसे करना, उनका मान सम्मान कैसे करना, बातें भी किस प्रकार की करनी चाहिए, ये सारी रीत रिवाजों से अनजान है। इसीलिए मेरे पुत्र से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। लीजिए, शालीभद्र आ गया। शालीभद्र, इधर आओ पुत्र, यहाँ आओ। ओहो, अनुपम तेज, विशाल कपाल, तेजस्वी मुख मुद्रा, वाह, बहुत सुंदर है शालीभद्र। सुडौल काया और उस पर अमूल्य वस्त्र और अलंकार काया की शोभा बढ़ा रहे हैं, मानो साक्षात इंद्रदेव का स्वरूप। आओ शालीभद्र, आओ, तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हुए। महाराज, हमें लगता है कि शालीभद्र को हमारा मिलना पसंद नहीं आया। हमारा मिलना पसंद नहीं आया, या ये हमारी किसी बात से नाराज हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। शालीभद्र थोड़ा सा आज अस्वस्थ है, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ हाँ, अवश्य पधारिए, आप आराम कीजिए शालीभद्र। अरे, ये तो ऐसे गए जैसे पिंजरे से पंछी आजाद हुआ हो। नहीं नहीं महाराज, मेरे पुत्र से अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। बाहर का तापमान तो वो सह ही नहीं सकता। उसका मक्खन जैसा शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगता है। बाहर के मनुष्य का स्पर्श, उनकी महक उसको व्याकुल कर देती है। बहुत ही कोमल है मेरा लाल। सेठानी, हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं, आप जरा भी विचलित ना हो। अवश्य भद्रा सेठानी जी, महाराज भी ये जानते हैं कि शालीभद्र जी ऐसे मेलजोल के आदि नहीं हैं। जनजीवन के व्यवहार परिचय से कोसों दूर हैं। वैसे भी प्रजा खुश तो राजा खुश, प्रजा सुखी तो राजा सुखी, प्रजा की समृद्धि में राजा की समृद्धि समाविष्ट है। ऐसी पुण्यशाली आत्मा हमारे यहाँ है, यही मगध का सौभाग्य है। शालीभद्र राज्य का गौरवशाली आभूषण है। सेठानी जी, हम शालीभद्र से मिलकर और यह हवेली देखकर अति प्रसन्न हुए हैं। सेठानी जी, फिर कभी किसी प्रसंग से हम यहाँ अवश्य पधारेंगे। धन्य भाग हमारे महाराज। भद्रा सेठानी जी, आपका प्रेम ही तो हमें आपके यहाँ खींच लाया है। धन्य हो रानी माँ, धन्य भाग हमारे महाराज। महाराज श्रेणिक के आगमन के बाद शालीभद्र के अंतर में विचारों का एक कारवां चल रहा था। केवल एक शब्द ने चित्त में खलबली मचा दी। वे हमारे नाथ हैं। नहीं, वे हमारे नाथ हैं। नहीं, वे हमारे नाथ हैं। नहीं, नाथ, नहीं, नाथ, नहीं, नाथ, नहीं।
भद्र को इतना स्वस्थ और व्याकुल होते हुए इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। सही कहती हो, उनकी सोच ने आज आंधी और तूफान का रूप ले लिया है। ऐसा क्या हुआ होगा हमारे भद्र के साथ? मैं तो डर के मारे मरी जा रही हूँ। चलिए हम हमारे स्वामी को विचारों की गलियों से निकालकर रंग बिरंगी फूलों की बहारों में ले जाएं। हम उनका प्रिय राग बजाकर संगीत की धुन में उन्हें मगन कर दें। हम अपनी नूपुर के झंकार से उनका मन झंकृत कर दें। हाँ, साथ साथ झांझ पखावज बजाकर विषाद की मात्रा हम जरूर कम कर सकेंगे। और मैं मधुर रसपान तैयार करती हूँ। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही करते हैं। ये ठीक है। चलो हाँ, चलो, अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, चलो चलो बंद कीजिए, बंद कीजिए ये सारा शोर। मुझे कुछ समय अकेला रहना है। ये सारे दीप बुझा दीजिए। नाथ, बाहर के दीप बुझाने से विषाद का अंधेरा दूर नहीं होता। आप इतने अस्वस्थ, कोई कारण? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कहने से समाधान तो नहीं होता ना? कुछ कहिए भी। क्या हुआ? आज हमारा मगधराज से मिलना हुआ। उनसे मिलने के बाद मेरे मन की शांति ही चली गई है। मेरे शांत चित्त के सरोवर में जैसे किसी ने कंकड़ डालकर भंवर पैदा कर दिए हैं। अरे, मगधराज से मिलने में आनंद ही आनंद होना चाहिए। इसमें अशांत होने वाली बात हमारी समझ में नहीं आई। राजा श्रेणिक हमारे स्वामी और हम उनके दास। अरे, अभी तक तो मैं मानता था कि मैं ही सबसे सुखी हूं, पर मेरा ये सुख परवशता के दोष से दूषित है। ये वैभव, ये आराम राजा की मेहरबानियों से मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? वे हमारे राजा हैं। माता जी तो हमेशा कहती रही हैं कि ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग के तुम मालिक हो। तुम चाहो जैसे जी सकते हो, चाहो वैसे निर्णय ले सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं, तुम स्वतंत्र हो। तो क्या वो सब झूठ है? इतनी स्वतंत्रता के बाद भी मुझ पर राजा? स्वामी, दुनिया में हर एक देश के राजा होते हैं जो सब पर राज करते हैं। पृथ्वी पर जैसे राजा होते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी इंद्र राजा होते हैं। उनके अधीन देव होते हैं। वो कुछ भी हो, मैं परतंत्रता से मुक्त होना चाहता हूँ। जिसको वास्तव में स्वतंत्र होना है, उसे केवल दूसरों की गुलामी से मुक्त नहीं होना है, पर दूसरों को गुलाम बनाने की वृत्ति से भी मुक्त होना है। राजा का पद पाना या नहीं पाना, ये सब भाग्य के खेल हैं। श्रेणिक मगध के राजा हुए हैं तो अपने पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। क्या कहा? पुण्य के प्रभाव से? अर्थात वे भी किसी के अधीन हैं। उनका राज, उनका वैभव, वो भी किसी की कृपा पर निर्भर है। हाँ नाथ, वे भी सर्व प्रकार से अधीन हैं। आज उनका पुण्य है तो वे राजा हैं। कल यही पुण्य पूरा हो जाने पर राजा को रंक बनकर रास्ते पर आते हुए देर नहीं लगती। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि हमारा जीवन एक कठपुतली के समान है। उसके धागे कर्म सत्ता के हाथ में है। ओह, क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहां कर्म की सत्ता ही ना हो, जहां कोई ताबेदारी ना हो, जहां कोई पराधीनता ना हो? है ऐसा कोई पुरुष जो मुझे यावत चंद्र दिवाकरों जैसी स्वतंत्रता दे? इसका जवाब आप नहीं दे सकोगी। इसलिए आप भी अपने कक्ष में जाइए और मुझे यहां अकेला ही रहने दीजिए। नाथ, ज्यादा सोचिए नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मन शांत हो जाएगा तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं। चलो, आओ चले।
ये कौन है? दिव्य पुरुष जिनके मुख पर अलौकिक शांति और संतोष है। अंग पर केवल 2 वस्त्र हैं, फिर भी त्रिभुवन के स्वामी हों ऐसी गौरव भरी आंखों से करुणा बरस रही है, नम्रता छलक रही है। इनमें ऐसी क्या बात है जो मेरा मन वंदन करने के लिए प्रेरित हो रहा है? मैं उनकी तरफ खिंचा जा रहा हूं। एक अनोखा आकर्षण है इनमें। धर्मलाभ, धर्मलाभ। पधारिए, पधारिए। आप कौन हैं? वितराग शासन गढ़ के आंगन में विहार करने वाले मुक्त पंछी हैं। मुक्त पंछी? क्या राजा श्रेणिक आपके नाथ नहीं है? राजा श्रेणिक स्वयं अपना नाथ है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जिसने अपने आप को जीता हो, 5 इंद्रियां और 6ठा मन वश में किया हो, वही स्वयं का नाथ कहा जाता है। मृत्यु भी उसे छीन नहीं सकती। कभी न कम होने वाला आत्मवैभव जिसने प्राप्त किया हो, वो ही सच्चा राजा है। स्वयं के ज्ञानानंद से भरपूर चैतन्य जागृत करके जिसने कर्म की सत्ता हिलाकर रख दी है, सर्वकाल के लिए मोह की कैद को तोड़कर जो स्वतंत्र हुए हैं, वे ही हमारे नाथ हैं। हे महानुभाव, मैं भी स्वतंत्रता चाहता हूं। आकांक्षाएं और इच्छाएं छोड़ो तो स्वतंत्रता है। जो कुछ नहीं चाहता उसकी स्वतंत्रता अनंत होती है। ऐसी कोई जगह है जहां पराधीनता ना हो? जो कर्म रहित हुए हैं, कालातीत हुए हैं, ऐसे सिद्ध प्रभु मोक्षपुरी में विराजमान हैं, जहां पराधीनता नहीं रहती। मैं उस मोक्षपुरी में आने के लिए उत्सुक हूं। उसका उपाय क्या है? ज्ञात पुत्र, अनंत गुणानिधान देवाधिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर की शरण स्वीकार करके उनकी आज्ञा में रहना, यही उसका उपाय है। कदाचित आपसे कोई भूल हो रही है। मैंने स्वतंत्रता का उपाय पूछा था, परतंत्रता का नहीं। यही अहंकार तुम्हारे बंधन का कारण है। जब तुम अहंकार से मुक्त होगे, तभी तुम सही मायने में स्वतंत्र होगे। अहंकार का विसर्जन करने का उत्कृष्ट उपाय है प्रभु की शरण गति। यानी पुनः पुनः गुलामी भरी जिंदगी। मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। तुम स्वाधीन थे ही कब? तुम तुम्हारे सुख के लिए अभी तक पराधीन ही रहे हो। कभी स्त्री की, कभी संपत्ति की, कभी भोग सामग्री की, तो कभी अपनी सलामती के लिए हमेशा पराधीन रहे हो। तुम जरा सोचो, आज तक तुम्हारी आदतें या अपनी कमजोरी के गुलाम नहीं रहे? स्वतंत्रता और समर्पण भयंकर विरोधाभास। जिस क्षण में आप गुरु को समर्पण होते हो, उसी क्षण आप अहंकार से स्वतंत्र होते हो। गुरु या ज्ञानी की आज्ञा में रहकर और उनके अधीन रहकर अनंत जीवों ने मोक्ष गति प्राप्त की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओह, स्वतंत्रता के नाम पर आज तक मैंने अहंकार की ही वृद्धि की थी। अब मैं अहम से अलग होने के लिए आपके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। ज्ञानी की आज्ञा का आराधक कर्म की गुलामी से मुक्त होता है। आपके मुख की प्रतिभा कहती है कि आप एक कुलवंत पुरुष हैं। तो ऐसे सादे सूती वस्त्र क्यों धारण किए हैं आपने? हे देवानुप्रिय, हम भगवान महावीर से दीक्षित हुए हैं। दीक्षित? मेरे पिताजी भी तो दीक्षित हुए थे, पर दीक्षित का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। दीक्षित होना यानी संसार के सर्व संबंधों का नुकीला बंधन काटकर उसके प्रपंच से विराम पाकर श्री सद्गुरु के पास पंच महाव्रत धारण करना, आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार करना, 6 काय जीवों की हिंसा से निवृत्त रहना, असत्य और चोरी का सर्वथा त्याग करना, अपरिग्रह बन के अखंड आत्मध्यान में लीन होने के लिए पुरुषार्थ करना, बाह्य रूप से धन संपत्ति, घर, स्त्री, कुटुंब, परिवार का त्याग करना ही है, और अंदर से राग, द्वेष,
मोह ममता को भी छोड़ते जाना है। अभी तक जो इंद्रियां 5 विषयों में घूम रही थीं, उसे अब भगवान में, आत्मा में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना होता है। इस प्रकार दीक्षा लेना यानी दिशा घुमा देना है। अप्रतिबद्ध रीति से मोक्ष की ओर गति करने का ये राजमार्ग है। हे कृपा सागर, आपके बोध दान से अहंकार और आसक्ति की ज्वाला शांत हो रही है। कोई दिव्य आनंद छलक रहा है। मेरे अंतर का ये वैराग्य रस बहुत ही आनंददायक है। हे सद्गुण निधान, अब मुझे दीक्षित होना है। तुम अपनी माता की अनुमति प्राप्त करो, फिर दीक्षा लेकर अपने नाथ आप बनो। शाली भद्र की समृद्धि, शाली भद्र की समृद्धि, शाली भद्र की समृद्धि, शाली भद्र की समृद्धि।